Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं यमी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारा शहर श्री विजयपुरम, इसका जो जिला परिषद भवन, जिसे अटल भवन के नाम से भी जाना जाता है, हम यहां पे खड़े हैं। अभी कुछ ही देर में यहां पे हमारे जो नए जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए हैं, उनका जो है शपथ ग्रहण होने वाला है। जो सेक्रेटरी डीपीसी श्री अर्जुन शर्मा जी IAS, उनके हाथों होगा। हम जानते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। इसमें जो है जो भी मेंबर चुने जाते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे अर्जुन शर्मा जी द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और इसी उपलक्ष्य में अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तमाम जो हमें जानकारी मिली है, मैक्सिमम जो PRI मेंबर्स हैं, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं और साथ ही उनके चाहने वाले, वो सब यहाँ पे कुछ ही क्षण में आने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष हमारे द्वीपों से प्रकाश अधिकारी जी, उनको चुना गया है और उपाध्यक्ष के लिए श्री भूमिनाथन जी, उनको चुना गया है। तो आज उनका यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही पल में शुरू होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे अंदर ले चलते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। जिला के सारे मेंबर्स और बाकी लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, आज हम अध्यक्ष जिला परिषद दक्षिण अंडमान, उपाध्यक्ष जिला परिषद दक्षिण अंडमान की शपथ के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रकाश अधिकारी जी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार मेरे साथ खड़ा होकर शपथ लें। उसके बाद हम उपाध्यक्ष के लिए शपथ लेंगे। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और भारत की प्रभुता और एकता को बनाए रखूंगा और बिना किसी भय या पक्षपात या दुर्भावना के अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और न्याय के साथ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करता रहूं। मैं भूमिनाथन, having been elected as Upadhyaksh of Zilla Parishad, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favor or ill will.
ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं आप सभी का विशेष रूप से दक्षिण अंडमान के निवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के योग्य समझा। आज इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से मैं यह वचन देता हूं कि मैं पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। मेरी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को समझना, उन्हें सुनना और समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाना। मैं यहाँ सुनिश्चित करूंगा कि शिक्षा, स्वस्थ, सड़क, स्वच्छता, जल और विद्युत जैसे बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाया जाए। साथ ही हम पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के सतत विकास और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। मैं विशेष रूप से यहाँ कहना चाहता हूँ कि दक्षिण अंडमान के विकास के लिए हम अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में हमारी जिला परिषद एक सक्रिय और उत्तरदायी भूमिका निभाएगी। हमारा उद्देश्य होगा विकास सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के। अंत में मैं आप सभी से यहाँ विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप आगे भी अपना सहयोग, सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा आपके बीच रहकर आपकी आवाज को बुलंद करने और आपके हित में निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा दक्षिण अंडमान बनाए जो विकास, समावेश और सतत प्रगति का उदाहरण बने। जय हिंद, जय भारत। माननीय चीफ गेस्ट, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, मेरे सहयोगी जनप्रतिनिधि और प्यारे साउथ अंडमान वासियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आर्थिक हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे जिला परिषद साउथ अंडमान का उपाध्यक्ष बनाने का अवसर दिया है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि जन सेवा की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे मैं पूरे निष्ठापूर्वक और ईमानदारी का साथ निभाने का संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। विवेकानंद कृष्ण का दीदी को प्रणाम। उदित भाइयों बंधु, जो अभी हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो प्रवचन उन्होंने दिया, जो वाद उन्होंने दिया, इतना उच्च स्तर का था, मान का था, लगता लोकसभा चल रहा है। जो बात उन्होंने कहा, इस बात मन का बात, करने का बात। अनुरोध करूंगा, यह जनप्रतिनिधि बैठा है, जनप्रतिनिधि एक बार मुट्ठी बांध ले, ये काम करना है तो हो सकता है। अतीत ने काम किया आपने, अतीत ने काम किया आपने। अनुरोध करूंगा आपके पास हाथ जोड़ करके एक कानून कम से कम एंटी लॉ हर साल डिग्री और परचेज ना हो, एक हम ने बना इस सिस्टम का ही आप लागू करो तो जिला परिषद का अंतर काउंसिल का नाम पर लोग को भावना अच्छा बने।
और फिर मैं कहता हूं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल सब मिलकर चले, प्रशासन सुनेगा, आपका काम करेगा, वो आपको बांटने की कोशिश करेगा। सब मिलकर चलने से अंडमान का विकास का दर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले हमारे द्वीपवासियों को संबोधित करते हुए प्रकाश अधिकारी जी, जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भूमिनाथन जी क्या कहना चाहेंगे, उन्हीं से जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शपथ ग्रहण में इतने तादाद में लोग, समर्थक और वेल विशर आशीर्वाद देने यहाँ हम दोनों को पहुंचे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। प्रयास रहेगा आप सभी का सहयोग से, आज तक जिस तरह सभी जो मेरे बुजुर्ग है, जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरा जो मार्गदर्शक लोग है, शुभचिंतक है, उन सभी से अनुरोध होगा आज इस कार्य को भी आगे ले जाने में 1 साल का जो कार्यकाल है हमारा, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता गांव के सड़क, बिजली और पानी को लेकर होगा। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी जो किसान क्रेडिट कार्ड से फायदा जो हमारे रूरल क्षेत्र में, क्योंकि हम रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कीम्स और जितने भी वहाँ से आए हुए लाभ उन जनता तक पहुँचाए, उस अंत्योदय तक पहुँचे। ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि हम उस काम को अंजाम दें। दूसरी बात है, आज जो पीआरआई सिस्टम में जो खामियां हम देख पा रहे हैं, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास रहनी थी, आज से पहले 2000 अगर बात करें 2000 से लेकर, वैसे तो 95 से हमारी पंचायती राज की शुरुआत हुई, लेकिन 2005 में भी मैं रहा। तब के जो जिला परिषद के हालात, उसकी पावर, उसकी क्षमता, फंड्स और पीआरआई का जो क्षमता, पावर, प्रधान की, समिति की, जिला परिषद और प्रमुख, उन सभी का आज कहीं ना कहीं हम पावर से वंचित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरा प्रयास होगा, मैं सारे सदस्य, हमारे माननीय सदस्य, हमारे ऊपर ये विश्वास दिखाया, क्योंकि हमारे पास हमारे कर्मठ सांसद श्री विष्णुपद जी है, उन्होंने भी सभी सदस्यों से साथ मिलकर मीटिंग की कि हम आगे इस जिला परिषद को दोबारा पटरी पर लाने के लिए, चाहे दिल्ली तक जाकर बात करना पड़े, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर करना पड़े, ये उन्होंने विश्वास दिखाया। उसी के साथ सारे माननीय सदस्य भी हम दोनों के ऊपर विश्वास दिखाकर कि हमारी सरकार दिल्ली में है, हमारे सांसद जी यहाँ बहुत एक्टिव है, हमारे पार्टी, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग, पूरे पार्टी के मेन कोर कमेटी, हमें पूरा विश्वास है वो मेरे साथ रहेंगे। हमारे प्रभारी कुलकर्णी जी, मैं उनका धन्यवाद दूंगा, और संतोष जी भी, और सभी के साथ हम मिलकर ये पूरे 1 साल, ताकि इस द्वीपों के जनता का भलाई हो, हमारे पंचायती राज का दोबारा से उनका सम्मान उस पीआरआई का मिले, ये हमारा प्राथमिकता होगा, ये हमारा पहली सोच होगी। थैंक यू सो मच। भूमिनाथन जी कुछ कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मेरे साथी, कितना जनप्रतिनिधि, जिला परिषद मेंबर है, सभी को धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही साथ आज इस शपथ ग्रहण में आने वाला सभी, हम लोग आशीर्वाद देने आने वाला सभी लोगों के लिए धन्यवाद कहता हूँ। मैं सेकेंड बार, इस 5 साल में सेकेंड बार उपाध्यक्ष बनकर आया हूँ। इतना उम्मीद कर मेरा साथी जिला परिषद मेंबर सेकेंड बार मेरे को बनाया, वो विश्वास जरूर निभाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ हमने देखा कि आज यहाँ पे दक्षिण अंडमान जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका शपथ ग्रहण हुआ है। और हमारे डीपीसी मेंबर के सेक्रेटरी आईएएस श्री अर्जुन शर्मा जी, जो साउथ अंडमान डीसी भी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर है, साथ ही रूरल डेवलपमेंट के भी सेक्रेटरी हैं, उनकी उपस्थिति में और उन्हीं के हाथों शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे कराया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अभी
1 साल का ये कार्यकाल है। जब अगला चुनाव होगा अगले ही साल ठीक इसी महीने, तब तक हम देखेंगे कि हमारे जो नए अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश अधिकारी जी जो जिला परिषद मेंबर हैं गुप्तापारा जिला के, एंड भूमिनाथन जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं, हम सबको बहुत उम्मीद रहेगी पूरे दक्षिण अंडमान में कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे विकास के कार्य में तेजी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अब हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की है। हमारे द्वीपों में बीजेपी के सांसद हैं श्री विष्णुपद राय जी। हमारे जो म्युनिसिपल है उसमें भी तमाम सीटें जो है वो बीजेपी के कब्जे में है, चाहे वो चेयरमैन हो बीजेपी या उनके जो सहयोगी है तेलुगु देशम पार्टी उन्हीं के हाथों में है, चाहे वो चेयरपर्सन हो, सीनियर वाइस चेयरपर्सन हो, जूनियर वाइस पर्सन हो, 5 सब कमेटी चेयरपर्सन हो, सब के सब जो है रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स अब बैठे हुए हैं। और आज हमने ये भी देख लिया कि जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी जो है बीजेपी पार्टी से ही है। तो क्या जनता ये उम्मीद कर सकती है कि अब चूंकि तमाम मेंबर्स जो है ये पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी के हाथों में है, तो क्या अब हमारे द्वीपों में विकास होगा? हमारे द्वीपों की कई सारी समस्याएं हैं। जहां तक बात अगर हम जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की करें तो फिर इनका मुख्य कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकलेगा, जल्द से जल्द सुलझेगा? ये हम लगातार आप लोगों को इसकी अपडेट देते रहेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे कि प्रकाश अधिकारी जी, भूमिनाथन जी और बाकी भी जो जिला के जो जिला परिषद है हम उनसे मिलते रहें और आप लोगों को अपडेट देते रहें कि अगले 1 साल तक हमारे द्वीपों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विकास होता है या नहीं होता है। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।